नमस्कार दोस्तों आज की हमारी नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो एफआईआर और जीरो एफआईआर को कब और किन परिस्थितियों में हम पुलिस थाने में जाकर दर्ज करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि जीरो एफआईआर को हम किन परिस्थितियों में एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। किसी आपराधिक घटना के संबंध में पुलिस कार्रवाई के लिए दर्ज की गई सूचना को प्राथमिक या प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट या एफआईआर एक लिखित डॉक्यूमेंट्स है जो भारत, पाकिस्तान, जापान आदि की पुलिस द्वारा संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर तैयार किया जाता है। यह सूचना प्राय अपराध के शिकार व्यक्ति द्वारा पुलिस के पास एक शिकायत के रूप में दर्ज की जाती है। किसी भी अपराध के बारे में पुलिस को कोई भी व्यक्ति मौखिक या लिखित रूप में सूचित कर सकता है। एफआईआर पुलिस द्वारा तैयार किया हुआ एक दस्तावेज है जिसमें अपराध की सूचना वर्णित होती है। जो भी हमारे साथ घटना होती है उसका विवरण दिया जाता है। सामान्यतः पुलिस द्वारा अपराध संबंधी अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व का पहला अनिवार्य कदम होता है, क्योंकि दोस्तों भारत में किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत के रूप में प्राथमिक दर्ज कराने का एक अधिकार है, किंतु कई बार सामान्य लोग द्वारा दी गई सूचना पुलिस प्राथमिकी के रूप में दर्ज नहीं करती है। ऐसे में प्राथमिक दर्ज कराने के लिए कई व्यक्तियों को न्यायालय को भी सहारा लेना पड़ता है। जब किसी अपराध की सूचना पुलिस अधिकारी को दी जाती है तो उसे एफआईआर कहते हैं। इसका पूरा रूप फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अति आवश्यक एवं गंभीर मामलों में पुलिस को एफआईआर तुरंत दर्ज करने का अनुसंधान प्रारंभ करना अनिवार्य है। अपराध की सूचना को लिपिबद्ध करने का कार्य पुलिस करती है। प्रावधान भी है कि टेलीफोन से सूचना प्राप्त को भी एफआईआर की तरह ही समझा जा सकता है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के धारा 154 के तहत एफआईआर की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यह एक महत्वपूर्ण सूचनात्मक दस्तावेज होता है जिसके आधार पर पुलिस कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है। एफआईआर संज्ञेय अपराध होने पर दर्ज की जा सकती है। संज्ञेय अपराध के बारे में प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी दर्ज करवा सकता है। बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि जहाँ घटना घटित होती है वहाँ पे उसका जो थाना लगता है उसमें दर्ज करवानी चाहिए। इसके तहत पुलिस को अधिकार होता है कि वो आरोपी को गिरफ्तार करे, जांच पड़ताल करे। जबकि अपराध संज्ञेय नहीं है तो बिना कोर्ट के भी इजाजत के कार्रवाई संभव नहीं हो पाती है। आगे जानते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होती है। अक्सर एफआईआर दर्ज कराते वक्त आगे की कार्रवाई को सरल बनाने हेतु इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि घटना स्थल से संलग्न थाने में या जो उसका रिलेटेड थाना में उसको शिकायत दर्ज हो। परंतु कई बार ऐसे मौके आते हैं कि जब पीड़ित को विपरीत एवं विषम काफ़ी अन्य परिस्थितियों में किसी बाहरी पुलिस थाने में केस दर्ज करवाने की जरूरत पड़ती है। मगर अक्सर ऐसा देखा जाता है कि पुलिस वाले अपनी सीमा से बाहर हुई किसी घटना के बारे में उतने गंभीर नहीं दिखाई देते हैं। ज्ञात हो कि एफआईआर अपना अधिकार है एवं आपके प्रति हो रही असमानताओं का ब्यौरा भी। अतः सरकार ने ऐसे विषम परिस्थितियों में जनता के अधिकारों को बचाए रखने हेतु जीरो एफआईआर का प्रावधान बनाया। इसके तहत पीड़ित व्यक्ति अपराध के संदर्भ में अविलंब मतलब देर न हो कार्रवाई दर्ज करवा सकता है और बाद में केस को उपरोक्त थाने में ट्रांसफर करवाया जा सकता है। दोस्तों प्रथम सूचना रिपोर्ट के कुछ प्रावधान है, उनको हम कुछ पॉइंट वाइज समझते हैं। अगर संज्ञेय अपराध है तो थानाध्यक्ष को तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी चाहिए। एफआईआर की एक प्रति लेना शिकायत करने वाले के लिए का भी एक अधिकार है। और एफआईआर दर्ज करते समय पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं लिख सकता है।
नहीं किसी भाग को हाईलाइट कर सकता है। तीसरा अपना पॉइंट है, संज्ञेय अपराध की स्थिति में सूचना दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारी को चाहिए कि वह संबंधित व्यक्ति को उस सूचना को पढ़कर सुनाए और उस पे हस्ताक्षर करवाए। एफआईआर की कॉपी पुलिस स्टेशन की मोहर व पुलिस अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके साथ ही पुलिस अधिकारी को अपने रजिस्टर में यह भी दर्ज करेगा कि सूचना कॉपी शिकायतकर्ता को दे दी गई है। अगर किसी ने संज्ञेय अपराध की सूचना पुलिस को लिखित रूप से दी है तो पुलिस को एफआईआर के साथ उसकी शिकायत कॉपी लगाना जरूरी होता है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि शिकायत करने वाले को अपराध की व्यक्तिगत जानकारी हो या उसे अपराध होते हुए देखा हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर किसी कारण आप घटना की तुरंत सूचना पुलिस को नहीं दे पाए तो घबराए नहीं। ऐसी स्थिति में आपको सिर्फ देरी से एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आपका उसका कारण देना होगा, क्योंकि कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले ही मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है, जबकि यह होना चाहिए कि सबसे पहले एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसके बाद मामले की जांच पड़ताल शुरू करनी चाहिए। अधिकतर अधिकतर घटना स्थल पर एफआईआर दर्ज कराने की स्थिति में अगर आप एफआईआर कॉपी नहीं ले पाते तो पुलिस आपको एफआईआर कॉपी डाक से भेजेगी। ये पुलिस का एक अधिकार होता है कि उनको सूचना कॉपी या तो उनको थाने में अवेलेबल करवाएं या उनको डाक के द्वारा उनको घर पे। आपकी एफआईआर पर क्या कार्रवाई हुई इस बारे में संबंधित पुलिस आपको डाक से सूचित करेगी। और अगर थाना अध्यक्ष सूचना दर्ज कराने में मना करता है तो आप सूचना देने वाले व्यक्ति उस सूचना को रजिस्टर्ड डाक द्वारा या मिलकर क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त को दे सकते हैं, जैसे एसपी पर उपायुक्त उचित कार्रवाई कर सकता है। और एफआईआर न लिखे जाने के हालात में आप अपने एरिया के मजिस्ट्रेट के पास पुलिस को दिशा निर्देश देने के लिए कंप्लेंट पिटीशन दायर कर सकते हैं, जिसकी घंटे के अंदर केस दर्ज कर एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाई जा सकती है। और अगर अदालत द्वारा की दिए गए समय में पुलिस अधिकारी शिकायत दर्ज नहीं करता है या इसकी प्रति आपको उपलब्ध नहीं कराता या अदालत के दूसरे आदेशों का पालन नहीं करता तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के साथ उसे जेल भी हो सकती है। अगर सूचना देने वाला व्यक्ति पक्के तौर पर यह नहीं बता सकता कि अपराध किस जगह हुआ, पुलिस अधिकारी को इस जानकारी के लिए प्रश्न पूछ सकता है और फिर निर्णय पर पहुंच सकता है। इसके बाद तुरंत एफआईआर दर्ज कर उसे संबंधित थाने भेजेगा। इसकी सूचना उस व्यक्ति को देने के साथ साथ रोजनामचे में यह दर्ज की जाएगी। अगर शिकायत करने वाले को घटना की जगह नहीं पता है और पूछताछ के बावजूद भी पुलिस उस जगह को तय नहीं कर पाती तो वह तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर सकते हैं। अगर जांच अगर जांच के दौरान यह तय हो जाता है कि घटना किस थाने क्षेत्र में घटी है तो केस उस थाने में स्थानांतरित या ट्रांसफर हो जाएगा। अगर एफआईआर कराने वाला व्यक्ति की मामले में जांच पड़ताल के दौरान मौत हो जाती है तो इस एफआईआर को मृत्युकालिक कथन की तरह न्यायालय में पेश किया जा सकता है। और अगर शिकायत में किसी संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो उसे रोजनामचे में दर्ज कराना जरूरी है। इसकी एक कॉपी शिकायतकर्ता को जरूर लेनी चाहिए। इसके बाद मजिस्ट्रेट से सीआरपीसी के धारा 155 के तहत उचित आदेश के लिए संपर्क किया जा सकता है। दोस्तों, ये अपना जीरो एफआईआर को इन प्रावधानों के तहत सभी को ये जानकारी होनी चाहिए और सभी को पता होना चाहिए कि जीरो एफआईआर को कब और किन परिस्थितियों में पुलिस थाने में दर्ज करवाया जा सकता है, क्योंकि ये एक आम नागरिक का अधिकार है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।